नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। आज दोस्तों हम एक नए टॉपिक जिसको हम बट्टा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको डिस्काउंट कहते हैं, पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि बट्टा डिस्काउंट क्या होता है और कैसे दिया जाता है, हम कैसे निकालते हैं बट्टा, और डिस्काउंट के बाद चीज़ हमें कितने की फाइंड आउट होती है, मतलब कितने की हम प्राप्त करते हैं चीज़ को, कितना डिस्काउंट देने के बाद। हमसे पूछ लिया जाए कि ये साइकिल इतने की खरीदी गई थी जबकि इस पे 10% डिस्काउंट था, तो हम ये देख लेंगे कि उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, जो हमें डिस्काउंट के बाद में प्राप्त हुई वो प्राइस क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बट्टा डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए कंटेंट अच्छा नहीं है तो कमेंट में बताएं। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कंटेंट अच्छा है या नहीं है, ये मैं और ज़्यादा से कोशिश करूँगा। पर दोस्तों उतने के उतने सब्सक्राइबर्स बने हुए हैं। आप लोग सब्सक्राइब जब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि कहते हैं हाँ, हमारा मतलब वीडियो किसी न किसी को पहुंच रहा है, तो हमारे वीडियो से किसी को लाभ हो रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है कोई ना कोई। ठीक है, ऐसे दोस्तों क्या होता है, डीमोटिवेट होने लगते हैं कभी कभी कि यार अभी तो कोई नहीं देख रहा है, किसी के लिए लगता है पर्याप्त ही नहीं है, मेरे में क्या कमी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग बता दिया करें। ठीक है, चलो खैर इन बातों को छोड़ो। अगर नए हो वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना। यदि वीडियो से आपको कुछ भी मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट देख लेते हैं। तो पहले तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो दोस्तों जो मार्क प्राइस होती है जिसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब होता है जो दोस्तों वस्तु पे लिखी रहती है। ठीक है, वह मूल्य जो किसी वस्तु पर अंकित लिखा रहता है, इसे सूची मूल्य भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, सूची मूल्य या अंकित मूल्य। जैसे दोस्तों हम आपको क्या दिखाएं, किसी कोई भी बुक ले लो दोस्तों। ठीक है, किसी भी बुक को अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे उसका जो मूल्य दिख रहा होगा, ठीक है, वह तुमका क्या होगा, वह तुम्हारा उसका अंकित मूल्य होगा। चलो मैं दोस्तों दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों देख लीजिए, जैसे ये बुक है और ये बुक पे इसका रेट लिखा हुआ है, ये मूल्य लिखा हुआ है 65 रुपये। ठीक है, यदि ये इस पर 65 रुपये लिखा हुआ है, अगर इस पर कोई डिस्काउंट लगा के देगा तो ये तो तुम्हारा क्या हुआ, ये हमारा अंकित मूल्य है। बट अगर इस पर कोई डिस्काउंट लगा के देखो तो इससे कम की चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है, तो लिखी हुई चीज़ क्या होती है, अंकित मूल्य होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है। ठीक है, अभी दोस्तों हम एक चीज़ और आपको उदाहरण दे रहे हैं। देखो जैसे दोस्तों ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे जो दे रखे हैं, ये मूल्य दे रखे हैं, ये दोस्तों 145 रुपये जैसे इसका प्राइस दे रखा है, तो ये क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, ये अंकित मूल्य है, इस पर भी कोई छूट दी जा सकती है। इस पर छूट दे करके ये चीज़ हमको 145 से न पड़ के हमें कम की पड़ेगी, तो इसको हम कहेंगे ये जो लिखा है ये हमारा अंकित मूल्य है। और इसी अंकित मूल्य पर अगर कोई चीज़ छूट दी जा रही है तो उसको हम कहेंगे कि ये इस मूल्य पर इतनी छूट है। ठीक है, कैसे, अंकित मूल्य तो हमें पता चल गया कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, और फिर बट्टा डिस्काउंट जो होता है उसको कैसे पहचाना जाता है कि देखो जो रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है, जितना रुपये तुम्हारा अंकित था उस पर लिखा था, फिर उससे कम की बेची गई, और जो कम की बेची गई और जितना लिखा था उसके बीच का जो अंतर होगा उसका जब हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो ये निकल के आता है कि इतने परसेंट हमको डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे 200 रुपये उस पर लिखा था, ठीक है, 200 रुपये लिखा था और वो चीज़ हमको 100 रुपये में मिल गई, तो ये तुम्हारा मार्केट प्राइस था, एमपी था, और ये हमारा सेलिंग प्राइस था, ये हमको 100 रुपये की मिल गई। अब दोस्तों ये थी तो इतने की, बट हमको इतनी मिल गई, आधे पे मिल गई। तो दोस्तों
तो ये कितना हो गया, हम ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये 50% का डिस्काउंट हमको हो गया। कितना होगा, 50% का ये डिस्काउंट हो गया। ये 50% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके फार्मूले भी होते हैं, अभी दोस्तों मैं फार्मूला आगे लिखवाऊंगा। ठीक है, अब क्रमिक बट्टा दोस्तों क्या होता है, चलो एक बट्टा है। जैसे हम कहीं दुकानदार के पास जाते हैं, तो जैसे बार्गेनिंग जब उससे करते हैं तो लिखी हुई चीज़ तो है, लिखी हुई चीज़ है। जैसे मान लो 500 की चीज़ लिखी हुई है, ये तो इसका अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, मार्क प्राइस हो गया, ये हो गया एमपी, अंकित मूल्य हो गया। अब दोस्तों जब हमने बार्गेनिंग इस पे हमने डायरेक्टली उससे पूछा कि भैया 500 की है, इस पे कितनी छूट दोगे, तो उसने कहा हम आपको 10% छूट देंगे, 10% छूट देंगे, तो ये तुम्हारा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, इसने कहा 10% छूट देंगे। अब तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो उस चीज़ से, तुमने कहा भैया हम 10% नहीं, हमें ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, अब हम आपको 15% और डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, फिर आपको लगा कि ये शायद कुछ और डिस्काउंट बढ़ा दे, तो आपने कहा भैया नहीं, इतना भी ठीक नहीं है, कुछ और कर लीजिए। तो उसने क्या किया, आपको 20% डिस्काउंट और बढ़ा दिया। उसने कहा ठीक है, अब आपको 20% डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो जैसे दोस्तों क्या हुआ था, 10 से 15 बढ़ा, 15 से 20 बढ़ा, तो यही हमारा क्या होता है, क्रमिक बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। जब अंकित मूल्य पर एक से अधिक बार छूट दी जाती है तो उसे क्रमिक बट्टा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से होता है, जब बार्गेनिंग होती है और डिस्काउंट बढ़ता जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक बट्टा जिसको बोलते हैं। अब समतुल्य बट्टा क्या होता है, जैसे अब 2 डिस्काउंट दे दिए, ठीक, ये 10% दे दिए, 15% दे दिए, 2 डिस्काउंट दे दिए। अब 2 डिस्काउंट ए व बी मान लेते हैं, तो इसका अगर दोस्तों समतुल्य बट्टा निकालते हैं तो ऐसे, जैसे यहाँ पे है 10% रखेंगे प्लस 15% रखेंगे, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और अपान में 100 लिख लेंगे। ठीक है, इसका जो परसेंटेज आएगा ये हमारा समतुल्य बटा आएगा। जैसे यहाँ पे क्या दोस्तों, 25 माइनस 150 अपॉन 100, ये जैसे निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जब निकल के आएगा हमारा, तब हमारा आंसर निकल के फाइंड आउट होगा कि परसेंटेज में कितना निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे 135% कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। फिलहाल में दोस्तों ये समझिए कि इस तरीके से हमारा निकल के आता है परसेंटेज, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। बट अब हम दोस्तों क्या करते हैं, ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमें पहचानना होगा कि एमपी क्या है, मतलब मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है। ठीक है, एक रिपीट करते हैं, वह मूल्य जो किसी वस्तु पर अंकित लिखा रहता है, इसे सूची मूल्य भी कहा जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन में आपको सूची मूल्य आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, वही चीज़ें होंगी। बट्टा डिस्काउंट क्या होता है, अंकित मूल्य से कुछ कम पर बेचा जाए, तो वस्तु को अंकित मूल्य से कुछ कम पर बेचा जाए तो इसी बीच के अंतर को हम बट्टा कहा जाता है, ठीक, डिस्काउंट कहा जाता है। जैसे हमने बता दिया 200 का था, 100 का बेच लिया, तो डिस्काउंट इस पर 50% का हो गया। अब क्रमिक बट्टा क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, जब एक से अधिक डिस्काउंट दिए जाते हैं अंकित मूल्य पर तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, क्रमिक बट्टा कहा जाता है। और समतुल्य बट्टा क्या होता है, जब 2 बट्टा ए व बी का कंपैरिजन किया जाता है, परसेंटेज में निकाला जाता है, तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, समतुल्य बट्टा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे बट्टा दे रखे हैं और अंकित मूल्य दे रखे हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे अंकित मूल्य, मार्क प्राइस हमारा क्या होगा, समझना दोस्तों, अंकित मूल्य है ये, अंकित मूल्य मार्क प्राइस हमारा कितना होगा, हमने मान लिया 200 रुपये होगा। ठीक है, अब हमें इस पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, मान लो डिस्काउंट दे रहे हैं जिसको बोलते हैं छूट, डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। ठीक, इस पर डिस्काउंट दे, अब हमको दोस्तों एसपी निकालना है, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है कि क्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला हमारा निकल के आता है, फार्मूला हमारा बनेगा एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य बराबर
मार्क प्राइस जो हमारी होगी, ठीक है, अंकित मूल्य जिसको कहेंगे, मार्क प्राइस और माइनस डिस्काउंट, ठीक, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर परसेंटेज में दे रखा, ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना हमको दे रखे हैं तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सिंपल हो गया। अब दोस्तों यदि ये परसेंटेज में है, जैसे 10 अगर ऐसे दे दिया, चलो ठीक है, इस पे डिस्काउंट 10 रुपये का है तो ठीक है। अगर 10% का है तब दोस्तों कैसे निकालते हैं, तो इसका दोस्तों 10% वाला जो होगा दोस्तों, तो हम परसेंटेज में, अगर ये परसेंटेज छूट परसेंटेज में दे रखी है, लिख लें यहाँ पे, यदि डिस्काउंट परसेंटेज में है तो SP बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आप दोस्तों क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस हमारी आ जाएगी, और मार्क प्राइस से जो भी है 100 माइनस R अपॉन 100। R दोस्तों क्या है हमारा, डिस्काउंट है, ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट है यार। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इस फार्मूले में हमें अंकित मूल्य निकालना हो तो ये हमें दोस्तों अंकित मूल्य नहीं, सॉरी दोस्तों, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य 200 रुपये दे रखे हैं, इस फार्मूले में फिट करो, ये जो फार्मूला हमारा बना है इस फार्मूले में फिट करो, तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। देखो SP हमें निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है, मार्क प्राइस हमारी कितनी है, 200 रुपये है, ठीक है, इंटू 100 से हम कितना माइनस करेंगे, 10, ठीक है, अपॉन 100। अब दोस्तों यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से तो 90 आया, यहाँ से आया 10, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, यानी 180 निकल के आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, इसकी जो सेलिंग प्राइस है 180 रुपये होगी, ये सेलिंग प्राइस इसकी कितनी निकल के आ रही है, 180 रुपये। तो दोस्तों जो मैंने आपको भाई अभी बताया फार्मूला, ये आपके फार्मूला ये आपको नोट कर लेना है, और ये फार्मूला ये का आपका ये फार्मूला नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगर जैसे हम आप दोबारा जब बात करते हैं, हमने अंकित मूल्य और उसकी बात कर ली, ठीक है, वहाँ से तुम अंकित मूल्य भी निकाल सकते हो, इधर से इधर फार्मूला ले आओगे तो अंकित मूल्य वहाँ से निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, क्रमिक बट्टा जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, इसको क्रमिक बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट HT हम बोल देंगे, ठीक है, HT सक्सेसिव डिस्काउंट यानी लिख लेते हैं दोस्तों क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जैसे हमको दे रखे हैं, मार्क प्राइस हमारी हो गई, अंकित मूल्य किसी चीज़ का है 200 रुपये, ठीक है, अंकित मूल्य 200 रुपये है। इस पे पहले तो R परसेंट हमारा कितना दे रखे हैं, R परसेंट हमारा दे रखे हैं मान लो 10, और दूसरा R जो दूसरा है कैपिटल R, इसको दे रखे हैं कितना, 20, ठीक है, परसेंटेज में है दोनों। अब दोस्तों हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए दोस्तों अब हमारा फार्मूला दूसरा बन के आता है, फार्मूला हमारा बन के आता है दोस्तों SP बराबर मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस स्मॉल r अपॉन 100 इंटू 100 माइनस कैपिटल R अपॉन 100, ठीक है। इस फार्मूले से आप निकालेंगे तो आराम से आपका निकल के आ जाएगा। बाद में मैं दोस्तों कुछ ऐसे फार्मूले बताऊंगा जो एक ही फार्मूले से आपका लगभग काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोस्तों इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब चूंकि हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, मार्क प्राइस हमारी कितनी थी, SP निकालना है, मार्क प्राइस क्वेश्चन में दे रखी कितनी है, 200 है, ठीक, इंटू 100 माइनस R करेंगे, मतलब 100 माइनस स्मॉल r कितना है, 10 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस कैपिटल R कितना है, 20 अपॉन 100, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम SP तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सीधी सी अब इसमें कुछ रह ही नहीं गया दोस्तों, यहाँ पे 90 आ गया, इंटू अपॉन में 100 आ गया, यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, 80 आ गया, अपॉन में 100 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इन सभी को हम आपस में सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना,
अब इनकी दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई केवल करनी है और आंसर हमारा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, इसकी करेंगे 9 2 जा 18 यानी 9 दूना 18 आ जाएगा। ठीक, इससे एक टाइम करेंगे तो 144 आ जाएगा। 9 18 हाँ 144 आ जाएगा। ठीक, अगर रुपए में है तो रुपए में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस था। इस सेलिंग प्राइस पे ये 2 बार डिस्काउंट के बाद में हमारा इतना निकल के आता है। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों जैसे क्रमिक बट्टा होता है, वो दोस्तों समतुल्य बट्टा होता है। हमने आपको बता दिया था पहले ही कि जैसे अगर समतुल्य बट्टा है तो 2 बट्टे की डिस्काउंट की बात कर रहा है। समतुल्य बट्टा है जो, तो 2 बट्टे की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बट्टे की जैसे की बात, एक हमारा 10% हो गया, आर हमारा 10% हो गया, और आर ये है कैपिटल आर हमारा 20% हो गया। इसी से निकाल लेते हैं इस वाले से। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर समतुल्य बट्टा चाहिए हमको, ठीक है, समतुल्य बट्टा चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल प्लस कैपिटल आर माइनस आर प्लस इंटू सॉरी दोस्तों आर इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन 100। ये हमारा दोस्तों इसका फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आर हमारा कितना था 10 प्लस कितना था 20 माइनस इंटू 200 सॉरी 20/100। यहाँ से निकाल लेंगे 30 प्लस यहाँ से निकाल लेंगे कितना निकल के आएगा 300 200 अपॉन 100। ठीक है, इस तरीके से हमारा निकल के आएगा। अब ये अपॉन वाले हैं, अपॉन में चाहें तो हम काट देंगे। ठीक है, 2/1 निकल के आया। अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अलग एक फार्मूला बन के आता है हमारा, जैसे अगर इतने % हमको लाभ प्राप्त करना है, जैसे यदि किसी वस्तु पर R% छूट है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि किसी वस्तु पर R% की छूट होने पर या देने पर, ठीक, छूट होने पर या देने पर, R% की छूट देने पर भी R% का लाभ प्राप्त हो, यानी R% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए हमको अंकित मूल्य में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, भाई लाभ प्राप्त हो, ऐसा क्या करें हम, तो दोस्तों अंकित मूल्य में हम चेंजेस करेंगे। अंकित मूल्य में चेंजेस कौन से करेंगे, तो जो जैसे वस्तु का तो फिर क्या है लिखेंगे, तो वस्तु का अंकित मूल्य जिसको कहेंगे मार्क प्राइस, हम क्या करेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको दोस्तों हमको बढ़ाना होगा। अंकित मूल्य R प्लस R इसको ऐड करना होगा। ठीक है, इंटू 100 माइनस R इंटू 100, और ये दोनों दोस्तों क्या है परसेंटेज। ठीक है, ये हमको जब परसेंटेज में बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इतने % का लाभ होगा। ठीक है, अब जो अंकित मूल्य है जो लिखा हुआ था, हमने जब इस तरीके का लगाकर बढ़ाएंगे तब हमको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, इतने %, ठीक, छूट देने के बाद भी हमको अगर लाभ प्राप्त हो उसमें हम ये करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा फार्मूला हमारा बनता है, तो ये दोस्तों यहाँ पे फार्मूला है तुम्हारा, क्या होगा, फिर से लिख लेते हैं, अंकित मूल्य कितना है R प्लस R अपॉन
100 माइनस आर इंटू 100, और ये दोस्तों क्या है, परसेंटेज में है। ठीक है, ये दोस्तों परसेंटेज में है। ये फार्मूला आप लोग लिख लेना दोस्तों। ठीक है, अब एक और फार्मूला दोस्तों लिख लेते हैं। सेम कंडीशन दोस्त दूसरे क्वेश्चन में भी है। ठीक है, जैसे R% का लाभ, R% की छूट देने के बाद भी, छूट देने के बाद भी, छूट देने के बाद भी यदि R% लाभ प्राप्त करना है, करना है तो वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस कैपिटल R बटे 100 माइनस स्मॉल r। ठीक है, ये एक फार्मूला हमारा बन के आता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये दोस्तों समझ में आया होगा कि हमारा दोस्त क्या होता है, हमारा दोस्त अंकित मूल्य क्या होता है, बट्टा क्या होता है, और क्रमिक बट्टा क्या होता है, समतुल्य बट्टा क्या होता है, और इसको फार्मूले कैसे होते हैं और फार्मूले में कैसे फिट किए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस तरीके का होता है। अब दोस्तों जो कल हमारी वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगी, वो दोस्तों हमारे क्वेश्चन हो पे डिपेंड होगी, और इसमें हम दोस्तों सारे क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन की 2 वीडियो लगभग आएंगी। ठीक है, उसके बाद में हम इस टॉपिक को एंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं बेसिक, और बेसिक में दोस्तों बस इतना ही ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही बताया जा रहा है आप लोगों के लिए, वरना मैथ तो आता है और हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन बेसिक बच्चे को आना चाहिए, उतने के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जहाँ तक दोस्त कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।